तो आज भागवत कथा भीष्म स्तुति का भाग 1 पहला दिन है। भीष्म स्तुति के ऊपर हम कथा कर रहे हैं। तो भीष्म स्तुति शुरू करने के पहले भीष्म देव का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है कि किसकी स्तुति हम करने जा रहे हैं। भीष्म स्तुति जो है, भीष्म ने भगवान कृष्ण के लिए जो स्तुति की है, वो स्तुति को समझने के पहले हम भीष्म देव के बारे में समझेंगे कि भीष्म देव कौन है। भगवान के इतने महान महाजन भक्त भीष्म देव। तो एक राजा थे प्राचीन काल में जिनका नाम था राजा ययाति। तो राजा ययाति की 2 पत्नियां हुई। एक पत्नी का नाम था देवयानी। तो ये जो देवयानी थी, ये शुक्राचार्य की पुत्री थी। जब देवयानी ने एक बार राजा ययाति को देखा तो वो उनसे आकर्षित हो गई और उनसे विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। लेकिन राजा ने उनको मना कर दिया कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि आप तो एक ब्राह्मण की पुत्री हो और मैं तो एक क्षत्रिय राजा हूँ। तो जैसे आजकल होता है ना कि जात देखते हम, लेकिन पहले जो ये जात, ये जो वर्ण देखते थे, तो ये गुणों के हिसाब से वर्ण देख के विवाह किया जाता था। तो पत्नी का वर्ण या तो पति के बराबर या तो उससे कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पत्नी ऊंचे वर्ण की है और पति नीचे वर्ण का है, क्योंकि पति जो है गुरु है और पत्नी शिष्या है। तो शिष्य को नीचे वर्ण का होना चाहिए, मतलब उसका लेवल पति से थोड़ा कम होना चाहिए। तो देवयानी तो ब्राह्मणी है और ययाति एक क्षत्रिय है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं आपसे विवाह कर पाऊँ। लेकिन वे बोले कि नहीं, मेरे पिताजी से मैं परमिशन ले लेती हूँ और वो आज्ञा देंगे तो आप कर सकते हो विवाह। तो वे अपने पिता के पास ले गई उनको, राजा ययाति को, और शुक्राचार्य ने राजा ययाति को कन्विंस कर लिया शास्त्रों के अनुसार कि आप विवाह कर सकते हो। अगर पिता तैयार है तो फिर इसमें कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से देवयानी का और राजा ययाति का विवाह हुआ। अब देवयानी की एक सखी थी जो उनकी दासी बनकर रहती थी, उसका नाम था शर्मिष्ठा। वो भी एक राक्षस राजा की पुत्री थी। तो वो उनकी दासी बनकर उनकी सेवा करते थे। तो जब ययाति को अपनी पुत्री दिया शुक्राचार्य ने, तो ये कहकर दिया कि शर्मिष्ठा भी इसके साथ आ रही है इनकी दासी के रूप में, तो इसको भी अलग से तुम महल या एकोमोडेशन दे देना रहने के लिए। लेकिन कभी भी उसको अपने साथ में, अपने पलंग पर या अपने साथ मत सुलाना, उनके साथ समागम मत करना पत्नी की तरह। तो ये भी शुक्राचार्य ने उनको कह दिया। उसको आदर सत्कार देना, उसको अलग से महल देना, उसके लिए रहने का इंतजाम करना, लेकिन उनको कभी भी अपनी पत्नी का दर्जा मत देना, उनकी सखी जो उनकी दासी बन के सेवा कर रही है। तो राजा ने ये सब कुछ स्वीकार कर लिया और फिर ययाति और देवयानी का विवाह हुआ। ययाति और देवयानी से 2 पुत्र हुए। पहले पुत्र का नाम था यदु और दूसरे पुत्र का नाम था तुर्वासु। कई हजारों वर्ष राजा ययाति ने देवयानी के साथ में समागम किया और आनंद विहार किया, और बाद में ये 2 पुत्र प्राप्त हुए, यदु और तुर्वासु। तो एक दिन जब ये शर्मिष्ठा अपनी यौवन अवस्था को प्राप्त हुई, तो उन्होंने देखा कि मैं भी यौवन अवस्था को प्राप्त हो चुकी हूँ और मेरे अंदर भी वो काम वासना जागृत हो रही है, तो मैं किससे विवाह करूं? देखा जाए तो मैं देवयानी की दासी हूं, देवयानी की सखी हूं, तो मेरा भी आश्रय तो राजा ही है। ययाति के सिवाय मेरा कौन आश्रय है? तो मुझे भी ययाति के साथ में ही समागम करना चाहिए, वही मेरे पति हो सकते। तो एक बार जब राजा ययाति उपवन में विहार कर रहे थे, तो वहां पर शर्मिष्ठा उनसे मिली और उन्होंने उनसे याचना की कि आप मुझे एक पति के रूप में मिलें और मुझे भी पुत्र दान करें। मैं आपसे पुत्र की भिक्षा मांग रही हूं कि आप जो है मेरे पति बने। तो उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। मुझे शुक्राचार्य ने मना किया। उन्होंने कहा कि आपको मैं सब कुछ दे दूं, रहना मैंने आपको दिया, महल दिया, सब दिया, लेकिन मैं आपके साथ में एक पत्नी की तरह व्यवहार नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं किसके पास जाऊं? आप एक राजा हो तो प्रजा राजा के पास जाती है,
तो मैं जब उनकी दासी हूँ और उनकी सखी भी हूँ, तो आपके सिवा मेरा कौन है? तो मैं आपके ही आश्रित हूँ, तो आप ही मेरे पति बन सकते हो। तो राजा को मानना ही पड़ा उनकी बात, और फिर राजा का और शर्मिष्ठा के बीच में भी समागम हुआ, और शर्मिष्ठा से राजा के 3 पुत्र हुए, द्रुह्यु, अनु और पुरु। आप सोचोगे कि मैं इतना सब कुछ बता रहा हूं, असलियत में ये जो वंश है, ये इसी वंश से कई कई वंश, पृथ्वी पर ऐसे कई कई वंश हैं जो इनसे निकले हैं, इसी परिवार से। तो ये ययाति जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वंश है, इसी से सारे वंश निकले हैं। तो जब शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हो गए, तो जब वो गर्भवती हुई तो उनको पता चल गया देवयानी को। तो देवयानी ने पूछा कि तुम कैसे गर्भवती हो गई? तो उन्होंने बताया कि कोई गंधर्व या कोई देव आया, कोई गंधर्व ने मेरे साथ समागम किया और मुझे पुत्र दे दिया। कोई देव पुरुष, ऐसा उन्होंने कहा कि कोई देव पुरुष आए और उन्होंने मेरे साथ में समागम किया और मैं गर्भवती हो गई। तो इस प्रकार से उन्होंने छुपाया सच को। तो उन्होंने बोला ठीक है, मेरे पति तो नहीं, कोई और है। तो इस प्रकार से जब उनके 3 पुत्र हुए, द्रुह्यु, अनु और पुरु, तो थोड़े बड़े हुए और ये उस महल के पास में ही ये जो उपवन था, वहां पर उपवन में खेला करते थे। तो एक दिन देवयानी राजा ययाति के साथ में वहां पर आई। तो इन बालकों से पूछा उन्होंने, अब बालक थोड़े बड़े हो चुके थे, तो उन्होंने बालक से पूछा कि आप कौन हो? तो उन्होंने अपना नाम बताया, मेरा नाम द्रुह्यु है, अनु है और पुरु है। और दिखने में ये राजा की तरह ही दिखते थे तीनों, थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटी थी। तो देवयानी को लगा कि कुछ तो दाल में काला है, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। ये लगते तो मेरे पति की तरह ही हैं तीनों पुत्र। ये कौन है तीनों बालक? इतने सुंदर बालक, क्षत्रिय की तरह दिख रहा है। तो बालकों ने कहा कि, उन्होंने पूछा कि आपकी माता कौन है? तो उन्होंने कहा मेरी माता का नाम है शर्मिष्ठा। अच्छा, शर्मिष्ठा के पुत्र हैं। फिर पिता कौन है? तो सामने देवयानी के साथ खड़े थे, तो उन्होंने कहा यही मेरे पिता है, ययाति। तो देवयानी को इतना क्रोध आया कि ऐसे कैसे, शर्मिष्ठा ने मेरे साथ में इतना बड़ा धोखा किया है। तो उन्होंने शर्मिष्ठा को बुलाया और कहा कि तुमने मेरे साथ धोखा किया, मैंने तुम पे विश्वास किया, तुमको अपने साथ रखा अपनी सखी और दासी के रूप में, और तुमने मेरे ही पति पे डाका डाल दिया, मेरे पति को अपना पति बना लिया। तो पहले तो क्रोध आया, फिर बाद में रोने लगी और रोकर वो पहुंच गई अपने पिताजी शुक्राचार्य के पास। अब शुक्राचार्य के पास पहुंची तो शुक्राचार्य तो शाप देने में एक्सपर्ट है और सबसे शक्तिशाली ब्राह्मण है, सबको पता है। तो शुक्राचार्य को अपनी सारी कहानी सुना दी रोते रोते कि ऐसे ऐसे महाराज ययाति ने मेरे साथ में धोखा किया और शर्मिष्ठा के साथ में समागम किया और उनके साथ भी 3 पुत्र हुए। तो फिर राजा ययाति भी आए वहाँ पर अपनी सफाई देने, बताने की असलियत में मैं क्या करता हूँ, मेरे शरणागत हो गई और वो कहाँ जाती। तो राजा शुक्राचार्य ने कहा राजा से कि तुम ऐसी समस्या में आए थे तो तुमको बताना चाहिए था मुझे, तो मैं कोई समस्या का हल निकालता। तुमने ऐसे कैसे डिसीजन ले लिया, और उसके साथ में तुमको तो मैंने पहले ही मना किया था, तुमने मुझसे पूछा ही नहीं कि ऐसी प्रॉब्लम आई है तो उसका सॉल्यूशन हम निकालते, लेकिन आपने तो समागम कर लिया। तो अब तो तुमको भुगतना पड़ेगा इसका परिणाम। तो अब मैं तुमको शाप देता हूं कि तुम अभी से ही वृद्ध बन जाओ, तुम जो है अभी और किसी के साथ में समागम करने के लायक ही नहीं रहोगे और तुम वृद्ध बन जाओगे। तो इस प्रकार से शुक्राचार्य ने महाराज ययाति को शाप दे दिया। तो शुक्राचार्य के शाप देते से ही उसके बाल सफ़ेद हो गए और वो वृद्ध बन गए। अब तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया, अब तो देवयानी के साथ भी वो प्रेम नहीं कर सकते, समागम नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि कुछ तो सॉल्यूशन दो इसका, कोई उपाय भी बताओ, आपने शाप तो दे दिया मुझे। तो शुक्राचार्य ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे 5 पुत्र हैं, यदु, तुर्वसु, द्रुह्यु, अनु और पुरु। तुम इनमें से किसी से भी उनकी 1000 वर्ष उम्र ले सकते हो
और वो 1000 वर्ष उम्र तुम लेकर उनका यौवन ले सकते हो और वो तुम्हारी जगह पे 1000 साल के लिए बूढ़े हो जाएंगे और तुम 1000 साल और समागम कर सकते हो, आनंद ले सकते हो। तो राजा प्रसन्न हो गए, ठीक है मैं इसका कोई रास्ता निकालता हूँ। फिर राजा एक एक करके अपने अलग अलग पुत्रों के पास गए कि आप जो है मुझे अपना यौवन दे सकते हो क्या। तो एक एक से उन्होंने मांगा उनका यौवन। तो सबसे पहले वे यदु के पास गए। तो ये यदु जो था, इन्होंने भी मना कर दिया कि मैं अपना यौवन आपको नहीं दे सकता, बुढ़ापा नहीं ले सकता। तो उन्होंने उसी समय यदु को भी कोई शाप दे दिया। फिर बाद में राजा तुर्वसु के पास गए, तुर्वसी से मांगा, तुर्वसु को कहा कि आप मुझे अपना यौवन दे दो और आप 1000 साल के लिए बूढ़े हो जाओ। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं भी अपना यौवन आपको नहीं दूंगा। और उनको भी इन्होंने शाप दे दिया, हाथों हाथ शाप देने लगे। फिर उसके बाद में वो तीसरे पुत्र के पास गए, शर्मिष्ठा के बड़े पुत्र द्रुहियों के पास। तो द्रुहियों ने भी मना कर दिया कि मैं भी अपना यौवन नहीं दे सकता, तो उसको भी शाप दिया। फिर चौथे पुत्र के पास गए, अनु के पास। अनु से भी उसका यौवन मांगा, उन्होंने भी मना कर दिया, तो उसको भी शाप दे दिया। तो उसके बाद में सबसे आखिरी पुत्र था, उसका नाम था पुरु। तो वो पुरु के पास गए और पुरु से कहा कि आप अपना यौवन मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना 1000 साल का यौवन आपको देने के लिए तैयार हूं और मैं आपका बुढ़ापा ले लूंगा, मैं आपकी आज्ञा का पालन जैसे आप बोलोगे मैं करूंगा। तो राजा बहुत प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा वंश बहुत ही आगे बढ़ेगा। तो ये जो पहला पुत्र था यदु, इससे आए यादव क्षत्रिय, यदु से आए यादव। तुर्वसु जो दूसरा पुत्र था देवयानी का, उससे आए यवन। तो इसकी जो वंशज वो यवन कहलाए। यवन कौन है आपको पता है? काल यवन, ये सब यवन लोग कौन है आपको मालूम है। और द्रुह्यु जो तीसरा पुत्र था, शर्मिष्ठा का पहला पुत्र और ययाति का तीसरा पुत्र, तो उससे आए भोजवंश। तो भोजवंश आया उससे। और अनु से आया म्लिच्छ जातियां, नीची कोटि की जातियां, म्लिच्छ जातियां अनु से उत्पन्न हुई। और पुरु से आया पौरव वंश। तो ये पौरव वंश जो है, इसी के अंदर आगे चल के कौरव आएंगे। तो अब आगे हम चलते हैं। तो इस प्रकार से ये ययाति का परिवार, जिससे इतने सारे वंश निकले, यादव, यवन, म्लिच्छ, पौरव, भोज। तो बाद में जब राजा के 1000 साल उन्होंने आनंद ले लिया, समागम कर लिया, तो 1000 साल के बाद में उन्होंने देखा कि बस बहुत हो गया, मैंने 1000 साल लेके भी क्या फायदा हुआ, इसका कोई अंत नहीं है समागम करने का, और इसका कोई अंत नहीं होता। तो उन्होंने देखा कि मैंने अपना समय ऐसे ही व्यर्थ में बेकार कर दिया। तो उन्होंने फिर अपना 1000 साल वो टाइम गिन रहे थे, समय जब पूरा हुआ तो उन्होंने पुरु को वापस उसका यौवन लौटा दिया और यौवन लौटाकर अपना वृद्धावस्था को वापस ले लिया। और वे फिर वन को चल गए तपस्या करने और पुरु को राजा बना दिया। अभी जो प्रजा थी, कई ब्राह्मण थे, वो बोलने लगे कि यदु जो है बड़ा बेटा है, तो आपको यदु को बनाना चाहिए ना, वो लायक है। तो राजा ने बोला नहीं, यदु ने मेरे आज्ञा का पालन नहीं किया, मैंने जब उससे मांगा यौवन उन्हें दिया नहीं, तो यदु लायक नहीं है। तुर्वसु ने भी नहीं दिया तो तुर्वसु भी लायक नहीं है, द्रुयु ने नहीं दिया तो द्रुयु भी लायक नहीं है, अनु ने नहीं दिया तो अनु भी लायक नहीं है। लेकिन ये पुरु सबसे छोटा होते हुए भी ये क्वालिफाइड है राजा बनने के लिए, क्योंकि इन्होंने पिता का आज्ञा का पालन किया। और जो पिता का आज्ञा का पालन करता है वही अधिकारी होता है राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए। तो ये पिता का आज्ञाकारी कौन है? पुरु है। तो इसीलिए उम्र नहीं होती कुछ। तो हम लोग कई बार बोलते हैं कि उम्र से ही होता है। देखो यहाँ पर देखा गया है कि एक राज्य का राजा बनने के लिए सिर्फ बड़ा होना काफ़ी नहीं होता है, क्वालिफिकेशन भी चाहिए, आपकी लायकता भी होनी चाहिए। तो पुरु जो है वो लायक था, शास्त्रों के अनुसार उन्होंने ये तर्क संगत कहा। तो सारे प्रजा ने
और ब्राह्मणों ने इसको स्वीकार किया कि ठीक है, पुरु ही लायक है क्योंकि उन्होंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। तो पुरु को राजा बनाकर राजा भी चले गए। तो ये जो सारी वंशावली है, इसके बारे में महाभारत में वर्णन किया गया है। तो जैसे मैंने बताया था कि महाभारत को 60 लाख श्लोकों में रचना की थी वेद व्यास जी ने। 60 लाख में से 30 लाख श्लोक का जो महाभारत है वो सबसे एक्सपांडेड वर्जन है, सबसे बड़ा महाभारत। वो देवताओं के लिए लिखा गया। वो देवलोक में नारद मुनि पढ़ाते हैं। और पितरों के लिए 15 लाख श्लोकों का महाभारत जो असित और देवल ऋषि पढ़ाते हैं। शुकदेव गोस्वामी पढ़ाते हैं गंधर्व लोक के लिए लिखा गया महाभारत 14 लाख श्लोक का है। और जो बचा हुआ 1 लाख श्लोक है वो पृथ्वीवासियों के लिए। तो वो महाभारत वैशंपायन ऋषि जो कि वेदव्यास के शिष्य हैं वो पढ़ा रहे हैं जन्मेजय को। तो जन्मेजय ये वंशावली को बता रहे हैं, ये वंश के बारे में बता रहे हैं। तो आगे पुरुवंश के बारे में वर्णन किया गया है। तो आगे हम पुरुवंश के बारे में देखते हैं। तो जन्मेजय प्रश्न कर रहे हैं वैशंपायन ऋषि से। जन्मेजय उवाच भगवत् श्रोतुम इच्छामि पुरोर्वंशकरान् नृपान् यद्वीर्यान् यादृशांश्चापि यावतो यत्पराक्रमान्। जन्मेजय बोले, भगवान, अब मैं पुरु के वंश का विस्तार करने वाले राजाओं का परिचय सुनना चाहता हूं। तो अभी तक उन्होंने सारे वंशावली के बारे में सुना, ययाति की कहानी सुनी, देवयानी, शर्मिष्ठा की और उनके पुत्रों के बारे में। अब आगे जन्मेजय वैशंपायन मुनि से पुरु वंश के बारे में जानना चाहते हैं। तो ये वो प्रश्न कर रहे हैं। पुरु वंश के राजाओं के बारे में मैं सुनना चाहता हूं। उनका बल और पराक्रम कैसा था और वह कैसे और कितने थे। न हयस्मिन् शीलहीनो वा निर्वीर्यो वा नराधिप प्रजावीरहितो वापि भूतपूर्व कथंचन। मेरा विश्वास है कि इस वंश में पहले कभी किसी प्रकार की भी कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जो शील रहित, बल पराक्रम से शून्य अथवा संतानहीन रहा हो। तेषां प्रथितव्रतानां राज्ञां विज्ञानशालिनां चरितं श्रोतुम् इच्छामि विस्तरेण तपोधन। तपोधन जो अपने सदाचार के लिए प्रसिद्ध और विवेक संपन्न थे, उन सभी पूर्ववंशी राजाओं के चरित्र को मुझे विस्तार पूर्वक सुनने की इच्छा है। तो विस्तार से बताइए पूर्ववंश के राजाओं की गाथा। तो इसी वंश में देवव्रत भीष्म पितामह आए, तो आगे आएगा, तो उसी के बारे में वो जान रहे। वैशंपायन उवाच हन्तते कथयिष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छसि पुरोर्वंशधरान् वीरांच कृप्रतिम तेजस भूरिद्र विणविक्रांतान् सर्वलक्षण पूजितान्। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब मैं तुम्हें बताऊंगा। पुरु के वंश में उत्पन्न हुए वीर नरेश इंद्र के समान तेजस्वी, अत्यंत धनवान, परम पराक्रमी तथा समस्त शुभ लक्षणों से सम्मानित थे। उन सब का परिचय मैं देता हूं। तो उन्होंने बताया कि यह ऐसा वंश था पुरुवंश जिसके अंदर जो राजा हुए वे सब इंद्र के समान थे। इंद्र के समान थे वो, तेजस्वी और अत्यंत धनवान, परम पराक्रमी और सारे शुभ लक्षणों से सम्मानित थे। प्रवीरेश्वरौद्र अश्वास्त्रय पुत्रा महारथा पुरोहो पौष्टयाम जायंत प्रवीरो वंशकृत तथा। पुरु के पौष्टी नामक पत्नी के गर्भ से प्रवीर, ईश्वर तथा रौद्राश्व नामक 3 महारथी पुत्र हुए। तो वे बता रहे हैं कि पुरु की एक पत्नी थी जिनका नाम था पौष्टी। पौष्टी नामक पत्नी के गर्भ से प्रवीर, ईश्वर और रौद्राश्व नामक 3 महारथी पुत्र हुए। ये सब महारथी थे। इनमें से प्रवीर
अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हुए। मन्यस्यूर अभवत् तस्मात् शूरसेनि सुत प्रभु पृथ्व्याश् चतुरंताय गुप्ता राजीवलोचन। प्रवीर के पुत्र का नाम मनस्यु था। अब ये जो बड़े थे वो आगे वंश को आगे बढ़ाते हैं। तो जो प्रवीर थे उनके पुत्र का नाम है मनस्यु, जो शूरसेनी के पुत्र और शक्तिशाली थे। कमल के समान नेत्र वाले मनस्यु ने चारों समुद्रों से घिरी हुई समस्त पृथ्वी का पालन किया। शक्तः संहननो वाग्मी सौवीरतनयास्त्रय मनस्योर अभवन पुत्रा शूरा सर्वे महारथा। मनुष्य के सौवीरी के गर्भ से, अब मनुष्य की जो पत्नी थी सौवीरी, उसके गर्भ से 3 पुत्र हुए, शक्त, संहनन और वाग्मी। वे सभी शूरवीर और महारथी थे। अन्वग भानु प्रभरतयो मिश्रकेश्याम मनस्विना रौद्राश्वस मेहश्वासा दशाप्सरसी सूनव यजमानो जग्गिरे शूरा प्रजावंतो बहुश्रुता सर्वे सर्वास्त्र विद्वांस सर्वे धर्म परायणा। पुरु के तीसरे पुत्र मनस्वी रौद्राश्व के मिश्रकेशी अप्सरा के गर्भ से। तो यहाँ पर बताया गया है कि पुरु के जो पुत्र थे, एक का नाम था प्रवीर। पुरु के पौष्टी नामक पत्नी से प्रवीर, ईश्वर और रौद्राश्व नामक 3 पुत्र थे। तो रौद्राश्व के मिश्रकेशी अप्सरा के साथ में, अब कई बार ऐसा भी होता था कि राजा लोग जो हैं अप्सराओं को भी अपनी पत्नी बना लेते थे। तो प्राचीन काल में ये राजा जो हैं वो स्वर्ग तक भी जा पाते थे, या स्वर्ग की अप्सराएं धरती पर आ जाती थी और उनके बीच में प्रेम हो जाता था और वो उनकी पत्नियां बन जाती थी कुछ समय के लिए, और उनके माध्यम से भी कई पुत्र प्राप्त होते थे। तो रुद्राश्व का मिश्रकेशी नामक अप्सरा के साथ अनवग भानु आदि 10 महाधनुर्धर पुत्र हुए, जो सभी यज्ञकर्ता, शूरवीर, संतानवान, अनेक शास्त्रों के विद्वान, संपूर्ण अस्त्र विद्या के ज्ञाता और तथा धर्मपरायण थे। तो रौद्राश्व जो तीसरे पुत्र थे मिश्रकेशी अप्सरा से, उनके 10 महाधनुर्धर पुत्र हुए। तो उसमें एक का नाम दिया यहां पर अनवग भानु। रचेयुरथ कक्षेयु क्रकणेयुश्च वीर्यवान स्थंडिलेयुर्वनेयुश्च जलेयुश्च महायशा तेजेयुर्बलवान धीमान सत्येयुश्चेन्द्र विक्रम धर्मेयु संतयेयुश्च दशमो देव विक्रम। उन सबके नाम इस प्रकार हैं। तो ये 10 पुत्रों के नाम क्या है? रचेयु, कक्षेयु, पराक्रमी, क्रकणेयु, स्थंडिलेयु, वनेयु, महायशस्वी जलेयु, बलवान और बुद्धिमान तेजेयु, सारे यू करके, इंद्र के समान पराक्रमी सत्येयु, धर्मेयु, और 10वें देवतुल्य पराक्रमी संतनेयु। रचेयु, कक्षेयु, पराक्रमी, क्रकणेयु, स्थंडिलेयु, वनेयु, महायशस्वी जलेयु, बलवान और बुद्धिमान तेजेयु, इंद्र के समान पराक्रमी सत्येयु और धर्मेयु, और 10वें संतनेयु। अनाधृष्टिर अभूत तेषां विद्वान भुवि तथैकराट रचेयु रथ विक्रांतो देवानाम इव वासव। रचेयु जिनका एक नाम अनाधृष्टि भी है। अब ये रचेयु कौन है? पहला है अपने सब भाइयों में वैसे ही विद्वान और पराक्रमी हुए जैसे देवताओं में इंद्र। वे भूमंडल के चक्रवर्ती राजा थे। अब इतनी बड़ी वंशावली को वेद व्यास जी ने क्यों लिखा? महाभारत में और भागवत पुराण में भी आता है। तो इन महान वंशावली को पढ़ना चाहिए और याद करना चाहिए। इससे हमारी मेमोरी भी स्ट्रांग होती है। और उल्टे सीधे रॉक स्टारों के नाम, माइकल जैक्सन, ये वो पता नहीं क्या क्या, क्रिकेट स्टारों के नाम, बॉलीवुड के हीरो के नाम, इतने सारे हमको याद रहते हैं। तो वो सब याद करने के बजाय
महान राजाओं के नाम याद करने चाहिए। तो वो याद करने चाहिए, इसलिए शास्त्रों में इनका वर्णन किया गया है। इन सबके नाम हमको पता होना चाहिए। अनाधृष्टि सुतस्त्वासीत् राजसूयाश्वमेधकृत मतिनार इति ख्यातो राजा परमा धार्मिक। अनादृष्टि के पुत्र का नाम मतिनार था। राजा मतिनार राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञ करने वाले एवं परम धर्मात्मा थे। तो ये अनादृष्टि किसका नाम है? अब बोलेंगे कि ये कौन आ गया दूसरा, तो ये ऋषियों का एक और नाम है अनादृष्टि। तो अनादृष्टि के पुत्र का नाम क्या था? मतिनार। और राजा मतिनार राजसूय और अश्वमेध यज्ञ करने वाले परम धर्मात्मा थे। मतिनारस सुता राजंश चत्वारो अमित विक्रमा तम सूर महान तीर्थो द्रुह्युश्चा प्रतिम उद्यति। राजन मतिनार के 4 पुत्र हुए। अब एक एक करके आपको, क्योंकि हम लोग भीष्म पितामह पर जा रहे हैं तो वहां पर आएगी ये कथा जो है वहां पर ले जाएगी, पांडवों तक आ जाएगी। तो राजन मतिनार के 4 पुत्र हुए जो अत्यंत पराक्रमी थे। उनके नाम ये है। अब ये जन्मेजयु क्या है? उसी परंपरा में है जिसको सुनाई जा रही है वैशंपायन ऋषि के द्वारा ये कथा, पुरुवंश का वर्णन। तो राजा जन्मेजय कौन है? उसी परंपरा में है। तो उसी की वंशावली को वैशंपायन ऋषि उन्हीं को बता रहे हैं। राजा जन्मेजय जो है उसी पुरुवंश की परंपरा में आते हैं, तो उन्हीं की वंश परंपरा के बारे में उनको बताया जा रहा है। तो मतिनार के 4 पुत्र हुए जो पराक्रमी थे, जिनका नाम है तंसु, महान, अतिरथ और अनुपम, तेजस्वी, द्रुह्यु। अब यहाँ पर कई बार नाम रिपीट भी होते हैं। अब यहाँ पर आगे धृतराष्ट्र भी आएगा, द्रुह्यु भी यहाँ पर रिपीट हुआ है। तो कई बार जो है सेम नाम भी होते हैं, क्योंकि वो नाम इतना अच्छा होता है, वो कई बार वही नाम रख देते हैं। हमारे इस्कॉन में भी ऐसा होता है कि एक नाम की माता जी के कई नाम मिल जाते हैं। जैसे रूपानुगा, तो रूपानुगा नाम के कई लोग हैं इस्कॉन में। अब माधुरी लीला देवीदासी, तो माधुरी लीला भी है, 2-3 हैं इस्कॉन में। तो ऐसे आपको कई नाम जो है ना सेम मिल जाते हैं। तेषाम तंसुर महावीर्य पौरवम वंशम उद्वहन आजहार यशो दीप्तम जिगाय च वसुंधराम। इनमें महापराक्रमी तंसु ने, अभी पहला पुत्र है मतिनार का, उनका नाम है तंसु। अब उसके बारे में बता रहे। तो तंसु ने पौरव वंश का भार वहन करते हुए उज्जवल यश का उपार्जन किया और सारी पृथ्वी को जीत लिया। ईलिनम तु सुतम तंसूर जनयामास वीर्यवान सोअपि कृत्स्नाम इमाम भूमिम विजिगये जयतांबर। पराक्रमी तंसु ने इलिन नामक पुत्र उत्पन्न किया जो विजयी पुरुषों में श्रेष्ठ था। उसने भी सारी पृथ्वी जीत ली थी। अब तंसु का पुत्र का नाम क्या है? इलिन। तो उन्होंने सारे विजयों में श्रेष्ठ विजयी था और सारी पृथ्वी को उन्होंने भी जीता। रथंतर्याम सुतान पंचभूतोपमाम सत इलिनो जनयामास दुष्यंत प्रभृति नृपान। इलिन ने रथंतरी नाम वाली अपनी पत्नी के गर्भ से, अब इलिन की पत्नी का नाम क्या है? रथंतरी। 5 महाभूतों के समान दुष्यंत आदि 5 राजपुत्रों को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। तो उन्होंने 5 पुत्र उत्पन्न किए, जिसमें से एक दुष्यंत था। इलिन ने अपनी पत्नी रथंतरी के साथ दुष्यंतम शूरभीमौ च प्रवसुम वसुमेव च तेषां श्रेष्ठो अभवद राजा दुष्यंतो जनमे जया। उनके नाम ये है दुष्यंत, शूर, भीम, प्रवसु तथा वसु। अब ये वो भीम नहीं है, पहले वाला भीम है। ये पांडवों वाला भीम नहीं है, पांडवों के पहले का भीम है। तो इलिन के 5 पुत्र हुए रथंतरी से। एक का नाम है दुष्यंत, शूर, भीम, प्रवसु और वसु। जन्मेजय इनमें सबसे बड़े होने के कारण दुष्यंत राजा हुए। ज़्यादातर तो बड़े को राजा बनाते थे, पर क्वालिफिकेशन भी देखी जाती थी। अगर बड़ा क्वालिफाइड नहीं है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो फिर छोटे को बनाया जाता था। दुष्यंतात भरतो जज्ञे
विद्वान् शाकुन्तलो नृप तस्माद् भरत वंशस्य विप्रतस्थे महद यश। दुष्यंत से विद्वान राजा भरत का जन्म हुआ, जो शकुंतला के पुत्र थे। उन्हीं से भरत वंश का महान यश फैला। तो आपको ये पता तो होगी दुष्यंत और शकुंतला की कहानी। विश्वामित्र नाम के ऋषि थे जो तपस्या करते थे। तो विश्वामित्र जब एक बार गए वशिष्ठ मुनि के आश्रम में, तो उन्होंने क्या देखा कि वशिष्ठ मुनि ने उनके सारी सेना को बहुत अच्छे से भोजन कराया, सारी फैसिलिटीज़ दी। तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से कर पाए व्यवस्था। तो उन्होंने बताया कि मेरे पास ये नंदिनी गायें हैं। जैसे भगवान के लोक में भी वहाँ पर ऐसी गायें होती हैं जो अनलिमिटेड दूध दे सकती हैं। गोलोक धाम में जो है कई कई ऐसी गायें होती हैं। तो ऐसे ये नंदिनी गायें भी ऐसी थी। तो वो लड़ने लग गए कि ये नंदिनी तो मुझे देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपका आश्रम मेरी सेना मेरे राज्य में आता है और ये मेरी है गाय। तो वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच में संघर्ष होता है, पर वो अपनी योग शक्ति से वशिष्ठ विश्वामित्र को हरा देते हैं। तो वो देखते हैं कि मेरी क्षत्रिय का शक्ति जो है वो काम नहीं आई, तो मुझे भी इनकी तरफ ब्रह्म ऋषि बनना पड़ेगा। तो वो तपस्या करते हैं और राज्य अपने पुत्र को देकर तपस्या करके आगे चल के वे राज ऋषि बनते हैं। पर जब भी कोई तपस्या करता है तो प्रॉब्लम सबसे पहले इंद्र को होता है। तो इंद्र क्या करते हैं, अलग अलग अप्सराओं को भेजते हैं नीचे। तो एक अप्सरा को तो वो अपने शाप देकर पत्थर बना देते हैं, लेकिन जब मेनका आती है तो मेनका की घुंघरू की आवाज़ को सुनकर विश्वामित्र की तपस्या भंग हो जाती है। और उनकी सुंदरता को देखकर, उनके नृत्य को देखकर विश्वामित्र आकर्षित हो जाते हैं और मेनका को अपनी पत्नी बना लेते हैं, उनके साथ में समागम भी करते हैं। और उन्हीं से मेनका और विश्वामित्र से शकुंतला का जन्म होता है। तो मेनका तो अपना काम करके, क्योंकि उनका पर्पस क्या था कि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करना, तो वो तो अपने स्वर्ग लोक वापस चली जाती है। तो शकुंतला का ध्यान कौन देगा। तो विश्वामित्र और मेनका दोनों शकुंतला को छोड़ के चले जाते। फिर बाद में कोई ऋषि मुनि उनको बड़ा करते हैं, उनका पालन पोषण करके, और शकुंतला का विवाह राजा दुष्यंत के साथ में होता है। तो ये वही राजा दुष्यंत है जो इलिन के पुत्र हैं। तो उनका विवाह शकुंतला के साथ होता है, जो अप्सरा की पुत्री है, मेनका की पुत्री है। और उन्हीं से पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम है भरत, जिसके नाम पे भरत वंश का यश फैला। इसीलिए अर्जुन को भगवान बोलते हैं भरतवंशी। क्या होता है कि कई कई राजाओं के नाम पर वंश का नाम पड़ता था। तो ये असलियत में कई कई वंश है। ये पुरु वंश भी है, राजा पुरु का वंश है। इसमें राजा कुरु नाम के राजा है तो कौरव भी नाम पड़ा। इसी वंश में भरत हुए तो भरत वंश भी पड़ा। तो इसीलिए अर्जुन को भरतवंशी भी कहा गया है भगवान के द्वारा। और इसी के नाम पर पृथ्वी का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि पृथ्वी का नाम भारतवर्ष दो राजाओं के नाम पर पड़ा। एक तो ऋषभदेव के पहले पुत्र राजा भरत के नाम पर, और दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र राजा भरत के नाम पर भी पृथ्वी का नाम भारतवर्ष पड़ा। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा अपने श्लोक में, भारत भूमि ते जन्म होइलो यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। भारत भूमि में जिसका भी जन्म हुआ है उसको अपने जन्म को सार्थक करना चाहिए और दूसरों के ऊपर परोपकार करना चाहिए। परोपकार क्या है? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हैया तारई देश। जिसको भी देखो उसको कहो कृष्ण के बारे में, कृष्ण का उपदेश, कि भगवान की शरणागति ले लो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो ये भरत वंश राजा भरत से आया, जो कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। भरतस्ति स्रशु स्त्रीषु नव पुत्रान जी जनत, नाभ्यनंदत्तान राजा नानुरूपा ममेत्युता। भरत ने अपनी 3 रानियों से, उनकी 3 रानियां थी, 9 पुत्रों को उत्पन्न किया। लेकिन राजा ने कहा तीनों रानियों को कि ये जो 9 पुत्र हुए हैं ये मेरे अनुरूप नहीं है, मतलब ये क्वालिफाइड नहीं है मेरे पुत्र बनने के लिए। 9 के 9 ही अनक्वालिफाइड है। शॉकिंग है ये।
आजकल तो कैसा भी बच्चा हो हम उसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं, पर प्राचीन काल में इसका बहुत ध्यान दिया जाता था कि कोई ऐसी संतान ना आ गई हो जो वर्ण संकर हो। तो उन्होंने कहा तीनों रानियों को कि 9 पुत्र जो हुए हैं, या 9 के 9, मैं इनका अभिनंदन नहीं करता हूं क्योंकि ये मेरे अनुरूप नहीं है। ततस्तान मातर क्रुद्धा पुत्रान निन्यूर यमक्षयम ततस्तस्य नरेंद्रस्य वितथम पुत्र जन्म तत्। तब उन शिष्यों की माताओं ने कुपित होकर उनको मार डाला। तो उन तीनों माताओं ने अपने 9 पुत्रों को मार दिया उसी समय जन्म लेने के बाद। तो ऐसा तो नहीं है कि राजा इतना क्रूर है, भरत जिसके नाम पे भारत वर्ष का नाम पड़ा, और वो ऐसे क्रूर व्यक्ति थे, राजा थे, जिन्होंने अपने पुत्रों की हत्या कर दी। पर ऐसा नहीं है, कुछ तो उनके अंदर प्रॉब्लम होगा, कुछ डिस्क्वालिफिकेशन होंगी, तो इस कारण से उनको रिजेक्ट कर दिया गया। और फिर माताओं ने अपने ही पुत्रों को, 9 पुत्रों को मार दिया। तो इससे महाराज भरत का जो पुत्रोत्पादन था वो व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया पुत्रों को पैदा करना। तो इसलिए बहुत ही ध्यान देना पड़ता है कि हम जानवरों की तरह पुत्र पुत्रियों को पैदा ना करें। तो जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं, हम भी कर रहे हैं, तो बहुत ध्यान देना पड़ता है। इसीलिए गर्भाधान संस्कार शास्त्रों में बताया गया। तो कहाँ पर यहाँ पर कमी हो गई गर्भाधान संस्कार में, तो वो संतानें जो हैं वो वर्ण संकर हो जाती हैं, और वो संतान के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाती है। तो ऐसे पुत्र पुत्रियों को पैदा करने से अच्छा है कि वो पैदा ही ना हो। तो इसलिए गर्भाधान संस्कार करना चाहिए प्रॉपर, और तब जाकर पुत्र या पुत्री को जन्म देना चाहिए। ततो महद्भिः क्रतुभिरीजानो भरतस्तदा लेभे पुत्रं भरद्वाजात् भूमन्युम नाम भारत। तब महाराज भरत ने बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया और महर्षि भरद्वाज की कृपा से एक पुत्र प्राप्त किया जिसका नाम भूमन्यु था। अब इस पुत्र को नहीं मारा, तो ही इज अ क्वालिफाइड। इसका नाम क्या है? भूमन्यु। और भरद्वाज मुनि की कृपा से यह पुत्र प्राप्त हुआ, भूमन्यु। ततः पुत्रिणम आत्मानं ज्ञात्वा पौरव नंदन भूमन्युम भरत श्रेष्ठ यौवराज्ये अभ्यषेचयत्। भरत श्रेष्ठ तदनंतर पौरव कुल का आनंद बढ़ाने वाले भरत ने अपने को पुत्रवान समझकर भूमन्यु को युवराज के पद पर अभिषिक्त किया। फिर उन्होंने देखा कि अब मेरा पुत्र हुआ है, और उन्होंने भूमन्यु को युवराज के पद पर अभिषिक्त किया। जैसे हमने सुना ययाति ने भी अपने बाकी के पुत्रों को राज्य नहीं दिया, कि उन्होंने देखा कि ये डिस्क्वालिफाइड है, ये जो है आज्ञाकारी नहीं, तो ये पुत्र कैसे है, तो इसलिए ये राजा नहीं बन सकते। जब ये पिता की आज्ञा का पालन नहीं करे तो राज्य का पालन क्या करेंगे। ततो दिवि रथो नाम भूमन्योर अभवत सुत सुहोत्रश्च सुहोता च सुहविः सुयजुस्तथा पुष्करिण्यां रचिकश्च भूमन्योर अभवन सुता तेषां ज्येष्ठ सुहोत्रस्तु राज्यमाप महिक्षिताम। भूमन्यु के दिविरथ नामक पुत्र हुआ। अब भूमन्यु के आगे बता रहे हैं उनके बारे में कि भूमन्यु के दिविरथ नामक पुत्र हुआ, उसके सिवा सुहोत्र, सुहोता, सुहवी, सुयजु तथा रचिक भी भूमन्यु के ही पुत्र थे। तो उनके कई पुत्र थे, उसमें से एक का नाम है दिविरथ, और आगे दूसरे पुत्र हुए सुहोत्र, सुहोता, सुहवी, सुयजु और रचिक। ये सब पुष्करणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। तो उनकी पत्नी का नाम था, भूमन्यु की पत्नी का नाम था पुष्करिणी। तो उनके गर्भ से सारे पुत्र हुए। इन सब क्षत्रियों में सुहोत्र ही ज्येष्ठ थे। तो इन सब में कौन ज्येष्ठ था? सुहोत्र। अतः उन्हीं को राज्य मिला, तो वे राजा बने। राजसूयाश्वमेधाध्यै सोयजत बहुबी सवै सुहोत्र पृथिवीं कृत्स्नां बुभुजे सागराम्बरां पूर्णां हस्ति गजाश्वैश्व बहुरत्न समाकुलां ममज्जेव महितस्य भूरिभाराव पीडिता हस्त्यश्व
रथ संपूर्णा मनुष्य कलिला भृशम सुहोत्रे राजनी तदा धर्मतः शासती प्रजा। राजा सुहोत्र ने राजसूय तथा अश्वमेध आदि अनेक यज्ञों द्वारा यजन किया और समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी का, जो हाथी घोड़ों से परिपूर्ण तथा अनेक प्रकार के रत्नों से संपन्न थी, उपभोग किया। जब राजा सुहोत्र धर्मपूर्वक प्रजा का शासन कर रहे थे, उस समय सारी पृथ्वी हाथी घोड़ों, रथ और मनुष्यों से खचाखच भरी थी। उन पशु आदि के भारी भार से पीड़ित होकर राजा सुहोत्र के शासनकाल की पृथ्वी मानो नीचे धसी जाती थी। तो उस समय पृथ्वी जो है, अभी कई लोग बोलते हैं ना पॉपुलेशन बढ़ गई, तो राजा सुहोत्र के राज में पॉपुलेशन बहुत थी, तो इसके बारे में यहाँ पे वर्णन आता है। तो कई लोग बोलते हैं कि पॉपुलेशन जो है आजकल बढ़ गई है, ऐसा नहीं है, पहले भी थी पॉपुलेशन। तो यहाँ पर वर्णन आता है पॉपुलेशन का, कितनी पॉपुलेशन थी, क्योंकि प्रजा को सिर्फ मनुष्यों को नहीं कहा जाता है प्रजा में पशु भी आते हैं, हाथी भी आते हैं, घोड़े भी आते हैं, सब प्रजा है, सब प्रजा में आते हैं। तो यहां पर कहा गया है कि पृथ्वी में हाथी, घोड़े, रथ, मनुष्य, ये सब पशु, ये सब प्रजा है। इतने ज्यादा थे उस समय सुहोत्र महाराज के राज में कि पृथ्वी का भार बढ़ गया, वेट बढ़ गया, ओवरवेट, जैसे पृथ्वी धस रही हो नीचे, इतना वेट बढ़ चुका था। इतनी प्रजा थी उस समय। चैत्ययूपांकिता चासित भूमि ही शत सहस्त्रशः प्रवृद्ध जनस्या च सर्वदैव व्यरोचत। उनके राज्य की भूमि लाखों चैत्यों, देव मंदिरों और यज्ञ यूपों से चिन्हित दिखाई देती थी। सब लोग हष्ट पुष्ट होते थे, खेती की उपज अधिक हुआ करती थी। इस प्रकार उस राज्य की पृथ्वी सदा ही अपने वैभव से सुशोभित होती थी। इक्ष्वाकि जनयामास सुहोत्रात् पृथ्वी पते अजमीढ़म सुमीढ़म च पुरुमीढ़म च भारत। हे भारत, राजा सुहोत्र से इक्ष्वाकि ने अजमीढ़, सुमीढ़ और पुरुमीढ़ नामक 3 पुत्रों को जन्म दिया। फिर राजा सुहोत्र की पत्नी का नाम था इक्ष्वाकि। उनके पुत्र थे अजमीढ़, सुमीढ़ और पुरुमीढ़। अजमीढ़ो वरस्तेषां तस्मिन् वंशः प्रतिष्ठितः षट्पुत्रान् सोऽपि जनयत् तिस्रषु स्त्रीषु भारत। उनमें अजमीढ़ ज्येष्ठ थे, उन्हीं पर वंश की मर्यादा टिकी हुई थी। जन्मेजय, उन्होंने भी 3 स्त्रियों के गर्भ से 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। तो अजमीर जो थे वो राजा बने और उनकी 3 पत्नियां थी, उनसे उनके गर्भ से 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। रक्षम धूमिन्यथो नीली दुष्यंत परमेष्ठिनौ केशिन्य जनयज्जहनुम सुतौ व्रजन रूपिणौ। उनकी धूमिनी नाम वाली स्त्री ने रक्ष को, नीली ने दुष्यंत और परमेष्ठि को, और केशिनी ने जहनु और व्रजन तथा रूपिण, इन 3 पुत्रों को जन्म दिया। तो इस प्रकार से एक एक पत्नी से क्या क्या पुत्र हुए वो बताया। तथे में सर्प पंचाला दुष्यंत परमेष्ठिनो अन्वया कुशिका राजन जहनोर्मित तेजसा। इनमें दुष्यंत और परमेष्ठि के सभी पुत्र पांचाल कहलाए। तो इनके जो 2 पुत्र थे, एक का नाम था दुष्यंत और एक का नाम था परमेष्ठि। उनके सारे पुत्र पांचाल कहलाए। पांचाल कौन है आपको पता चल गया होगा, पांचाली। राजन अमित तेजस्वी जहनु के वंशज कुशिक नाम से प्रसिद्ध हुए। व्रजनर रूपिण्योर्जिष्टम रक्षमाहुर्जनाधिपम रक्षात् सम्वर्णो यज्ञे राजन वंशकर सुत। व्रजन तथा रूपिण के ज्येष्ठ भाई रक्ष को राजा कहा गया है। रक्ष से संवर्ण का जन्म हुआ। राजन वे वंश की वृद्धि करने वाले पुत्र थे। आरक्षे संवर्णे राजन प्रशासति वसुंधराम संशय सुमहानासित प्रजानामिति
नः श्रुतम। जन्मेजय रक्षपुत्र संवरण जब इस पृथ्वी का शासन कर रहे थे, उस समय प्रजा का बहुत बड़ा संहार हुआ था, ऐसा हमने सुना है। व्यशीर्यत् ततो राष्ट्रम शैर्नानाविधस्तदा शन्मृत्यु अभ्यमनावृष्टया व्याधिभिः समाहतम। इस तरह नाना प्रकार से क्षय होने के कारण वह सारा राज्य नष्ट सा हो गया। तो क्षय क्या है, जिसको हम आजकल टीबी बोलते हैं। तो इनके राज्य में संवरण के राज्य में पृथ्वी पर जब वो शासन कर रहे थे तो प्रजा का बहुत संहार हुआ। उस समय नाना प्रकार के क्षय के कारण, नाना प्रकार की टीबियां, क्षय रोग बोलते हैं ना जिसको, तो ये कई प्रकार के क्षय रोग के कारण कई मनुष्यों की मृत्यु हो गई और उनका सारा राज्य नष्ट हुआ। सबको भूख, मृत्यु, अनावृष्टि और व्याधि आदि के कष्ट सताने लगे। अभ्यघ्नन् भारतांश्चैव सपत्नानां बलानि च चालयन् वसुधां चेमां बलेन चतुरंगिणा अभ्ययातं च पंचाल्यो विजित्य तरसा महिम् अक्षौहिणीभिर्दशभिः स एनं समरे अजयत। शत्रुओं की सेनाएं भरतवंशी योद्धाओं का नाश करने लगी। पांचाल नरेश ने इस पृथ्वी को कंपित करते हुए चतुरंगिणी सेना के साथ संवरण पर आक्रमण किया। अब उनके ऊपर क्षय रोग का घात भी हुआ था और बाद में पांचाल नरेश ने आक्रमण भी कर दिया और उनकी सारी भूमि वेगपूर्वक जीतकर 10 अक्षौहिणी सेनाओं द्वारा संवरण को भी युद्ध में परास्त कर दिया। ततः सदारः सामत्यः सपुत्र ससुहृजन् राजा संवरणस्तस्मात् पलायत महाभयात। तदंतर स्त्री पुत्र सुहृद और मंत्रियों के साथ राजा संवरण महान भय के कारण वहां से भाग चले। तो राजा संवरण जो है, जिसके बारे में बताया जा रहा है, तो वो भाग गए वहां से युद्ध से पलायन करके, डर के कारण। तो ऐसा नहीं कि शास्त्र में सिर्फ बड़ाई की जाती है कि हाँ ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, वो अच्छा हुआ, नहीं। तो जो चीजें नेगेटिव है वो भी बताई जाती है। सिंधोर्नदस्य महतो निकुंजे न्यवसत् तदा नदी विषय पर्यन्ते पर्वतस्य समीपता। उस समय उन्होंने सिंधु नामक महानद के तटवर्ती निकुंज में, जो एक पर्वत के समीप से लेकर नदी के तट तक फैला हुआ था, निवास किया। तो उन्होंने सिंधु नामक महानदी के तटवर्ती निकुंज में वहां जाकर निवास किया। तो राजा संवरण ने वहां पर जाकर निवास किया। तत्रावसन बहून् कालान् भारता दुर्गमाश्रिता तेषां निवसतां तत्र सहस्त्रम परिवत्सरान्। वहां उस दुर्ग का आश्रय लेकर भरतवंशी क्षत्रिय बहुत वर्षों तक टिके रहे। उन सबको वहां रहते हुए 1000 वर्ष बीत गए। फिर वहां पर इन राजाओं ने, भरतवंशी राजाओं ने और पूर्ववंशी राजाओं ने 1000 वर्ष वहीं पे गुजारा, सिंधु नदी के तट के पास। अथा अभ्यगच्छत् भरतान वसिष्ठो भगवान ऋषिः तमागतं प्रयत्नेन प्रत्युद्गम्याभिवाद्य च अर्धयम् अभ्यहरंस्तस्मै ते सर्वे भारतास्तदा निवेद्य सर्वं ऋषये सत्कारेण सुवर्चसे तमासने चोपविष्टं राजा वव्रे स्वयं तदा पुरोहितो भवानोऽस्तु राज्याय प्रयते मिहि ते महि। इसी समय उनके पास भगवान महर्षि वशिष्ठ आए। उन्हें आया देख भरतवंशियों ने प्रयत्नपूर्वक उनकी अगवानी की और प्रणाम करके सबने उनके लिए अर्घ्य अर्पण किया। फिर उन तेजस्वी महर्षि को सत्कार पूर्वक अपना सर्वस्व समर्पण करके उत्तम आसन पर बिठाकर राजा ने स्वयं उनका वर्ण करते हुए कहा, भगवान, हम पुनर्राज्य के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, आप हमारे पुरोहित हो जाइए। क्योंकि उनको राज्य से भागना पड़ा, अपना राज्य छोड़कर। पांचाल के राजाओं ने, पांचाल नरेश ने उनको आक्रमण करके वहां से भगा दिया।
तो वे पुनः अपने राज्य को प्राप्त करना चाहते थे, तो वे वशिष्ठ मुनि के शरण में गए। औमित्येवं वसिष्ठोऽपि भारतान् प्रत्यपद्यत अथाभ्य शिञ्जत् साम्राज्ये सर्वशत्रस्य पौरवं विषाणभूतं सर्वस्यां पृथिव्यामिति नः श्रुतं भरताद्यूषितं पूर्वं स्वध्यतिष्ठत् पुरुतोत्तमम्। तब बहुत अच्छा कहकर वशिष्ठ जी ने भी भरतवंशियों को अपनाया और समस्त भूमंडल में उत्कृष्ट पुरुवंशी संवरण को समस्त क्षत्रियों के सम्राट पद पर अभिषिक्त कर दिया, ऐसा हमारे सुनने में आया है। तत्पश्चात महाराज संवरण जहां प्राचीन भरतवंशी राजा रहते थे, उस श्रेष्ठ नगर में निवास करने लगे। तो फिर वापस वशिष्ठ मुनि ने क्षत्रियों का राजा बनाकर, उनका सम्राट बनाकर महाराज संवरण को वापस अभिषिक्त किया। पुनर्बली भ्रतश्चैव चक्रे सर्वमहीक्षित ततः स पृथिवीं प्राप्य पुनरिजे महाबल आजमीडो महायज्ञेर बहुभिर्भूरि दक्षिणै ततः संवरणात् सौरी तपति सुषुवे कुरुम। फिर उन्होंने सब राजाओं को जीतकर उन्हें करत बना लिया। तदनंतर वे महाबली नरेश अजमीड़ वंशी संवरण पुनः पृथ्वी का राज्य पाकर बहुत दक्षिण वाले बहुसंख्यक महायज्ञों द्वारा भगवान का यजन करने लगे। कुछ काल के पश्चात सूर्य कन्या तप्ती ने संवरण के वीर से कुरु नामक पुत्र को जन्म दिया। अब सूर्य की कन्या जिसका नाम है तप्ती, तो वो उनकी पत्नी बनी संवरण की, और उनके वीर से फिर कुरु नामक पुत्र को जन्म दिया गया। राजत्वे तम प्रजा सर्वाधर्मज्ञ इति वव्रिरे तस्य नामना अभिविख्यातम पृथिव्याम कुरु जांगलम। अब धीरे धीरे हम आ रहे हैं पूरी कथा के जो मेन फोकस है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कुरु को धर्मज्ञ मानकर अब एक राजा संवरण और सूर्य कन्या तप्ती से ये पैदा हुए थे कुरु। तो कुरु को धर्मज्ञ मानकर संपूर्ण प्रजावर्ग के लोगों ने स्वयं उनका राजा के पद पर वरण किया। तो फिर कुरु को राजा बना दिया गया संवरण के बाद। उन्हीं के नाम से पृथ्वी पर कुरु जांगल प्रदेश, कुरु जांगल देश प्रसिद्ध हुआ। तो कुरु के नाम से ही कुरु जांगल देश प्रसिद्ध हुआ। कुरुक्षेत्रम सत्तपसा पुण्यम चक्रे महातपा अश्ववंतम अभिष्यंतम तथा चैत्र रथम मुनिम जन्मे जयम च विख्यातम पुत्रांश्चानुशुश्रुम पंचैतान वाहिनी पुत्रान व्यजायत मनस्विनी। उन महातपस्वी कुरु ने अपनी तपस्या के बल से कुरुक्षेत्र को पवित्र बना दिया। तो जिस क्षेत्र में राजा कुरु ने तपस्या की, तपस्या के कारण ये स्थान पवित्र स्थान बन गया राजा कुरु की तपस्या से, और उसका नाम पड़ गया कुरुक्षेत्र। अब नाम पता चला कि क्यों कुरुक्षेत्र नाम आया। क्योंकि अगर हम सिर्फ भागवत पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर भागवत के जो कैरेक्टर हैं भीष्म पितामह, उनका वर्णन महाभारत में भी है। तो अगर महाभारत से हम डिटेल नहीं लेंगे कि भीष्म पितामह कौन थे, तो हमको समझ में नहीं आएगा कि भागवत में बात किसकी हो रही है। भागवत में तो शॉर्ट में दिया हुआ है, उनकी स्तुति दी हुई है, लेकिन जब तक हम समझेंगे कि भीष्म पितामह कौन है, तो समझेंगे कैसे कि वो क्या स्तुति कर रहे हैं। तो ये दोनों कनेक्शन को देखना पड़ेगा। तो कुरु के तपस्या के कारण ये क्षेत्र जहां पर उन्होंने तपस्या की वो पवित्र स्थान बना और उसका नाम पड़ गया कुरुक्षेत्र। उनके 5 पुत्र सुने गए हैं। तो कुरु के 5 पुत्र थे अश्ववान, अभिष्यंत, चैत्ररथ, मुनि तथा सुप्रसिद्ध जन्मेजय। इन 5 पुत्रों को उनकी मनस्विनी पत्नी वाहिनी ने जन्म दिया था। अब ये वाहिनी कौन है? कुरु की पत्नी है। तो वाहिनी से 5 पुत्र हुए अश्ववान, अभिष्यंत, चैत्ररथ, मुनि और सुप्रसिद्ध जन्मेजय।
अविक्षित परीक्षित्तु शबलाश्वस्तु वीर्यवान आदिराजो विराजश्च शाल्मलिश्च महाबल उच्चैश्रवा भंगकारो जितारिश्चाष्टम स्मृत एतेषामन् ववाये तुख्या तास्ते कर्म जैर्गुणे जन्मे जयादय सप्त तथैवान्ये महारथा। अश्ववान का दूसरा नाम अविक्षित था। तो पहले पुत्र का नाम था अश्ववान, उनका एक और नाम था अविक्षित, और उसके 8 पुत्र हुए अश्ववान के, जिनके नाम है परीक्षित, पराक्रमी, शबलाश्व। अभी वो परीक्षित नहीं है, उत्तरा के पुत्र नहीं है, ये दूसरे हैं परीक्षित। तो अश्ववान के 8 पुत्र हुए, जिनके नाम थे परीक्षित, पराक्रमी, शबलाश्व, आदिराज, विराज, महाबली, शाल्मली, उच्चैश्रवा, भंगकार, और 8वां था जितारी। इनके वंश में जन्मेजय आदि अन्य 7 महारथी भी हुए थे, जो अपने कर्मजनित गुणों से प्रसिद्ध है। परीक्षितो अभवन् पुत्रः सर्वे धर्मार्थ कोविदा कक्षसेनो ग्रसेनो तु चित्रसेनश्च वीर्यवान इंद्रसेन सुषेणश्च भीमसेनश्च नामतः जन्मे जयस्य तनया भुवि ख्याता महाबलः। धृतराष्ट्रः प्रथमजः पाण्डुर्बाहलिक एव च निषधश्च महातेजस् तथा जाम्बूनदो बलि कुण्डोदरपदातिश्च वसातिश्चाष्टम स्मृत सर्वे धर्मार्थकुशला सर्वभूतहिते रता। परीक्षित के सभी पुत्र, अब इसमें से जो परीक्षित थे अश्ववान के जो पुत्र, अब उनके पुत्रों के बारे में बताया जा रहा है। अब ये वो परीक्षित नहीं है, दूसरे परीक्षित है। परीक्षित के सभी पुत्र धर्म और अर्थ के ज्ञाता थे, तो उनके पुत्रों के नाम है परीक्षित के कक्षसेन, उग्रसेन, पराक्रमी चित्रसेन, इंद्रसेन, सुषेण और भीमसेन। तो ये सारे सेन सेन हैं। तो ये इनसे आपको नाम पता चलेंगे। कक्षसेन परीक्षित के जो पुत्र हुए हैं उनके नाम है कक्षसेन, उग्रसेन, पराक्रमी चित्रसेन, इंद्रसेन, सुषेण और भीमसेन। जन्मेजय के महाबली पुत्र भूमंडल में विख्यात थे। उनमें प्रथम पुत्र का नाम है धृतराष्ट्र। अभी वो धृतराष्ट्र नहीं है, ये अलग है। उनसे छोटे क्रमशः पांडु, बाहलिक, महातेजस्वी निषद, बलवान, जाम्बूनद, कुंडोदर, पदाति तथा वसाति थे। इनमें वसाति 8वां था। ये सभी धर्म और अर्थ में कुशल और समस्त प्राणियों के हित में संलग्न रहने वाले थे। धृतराष्ट्रो अथ राजा आसीत तस्य पुत्रो अथ कुंडिकः हस्ती वितर्क क्राथश्च कुंडिनश्चापि पंचमा हविः शवास्तथेन्द्राभो भूमन्युश्चापराजित धृतराष्ट्रसुतानां तु त्रिनेतान् प्रथितान् भुवि प्रतिपं धर्मनेत्रं च सुनेत्रं चापि भारत प्रतिप प्रथितस्तेषां बभुवा प्रतिमो भुवि। इनमें धृतराष्ट्र राजा हुए। तो धृतराष्ट्र जो थे ये बड़े थे, तो ये राजा बने। जन्मेजय के पुत्रों में प्रथम पुत्र थे धृतराष्ट्र, और फिर पांडु, बाहलिक, ये दूसरे हैं धृतराष्ट्र, वो नहीं है, पांडवों वाले नहीं, कौरवों वाले नहीं, उनके पहले के। तो धृतराष्ट्र के जो पुत्र उनके बारे में बताया गया है। धृतराष्ट्र के पुत्र थे कुंडिक, हस्ती, वितर्क, क्राथ, कुंडिन, हविश्रवा, इंद्राभ, भूमन्यु और अपराजित। भारत इनके सिवा प्रतीप, धर्मनेत्र और सुनेत्र, ये 3 पुत्र और थे। धृतराष्ट्र के इतने सारे पुत्र थे। धृतराष्ट्र के पुत्रों में ये ही 3 इस भूतल पर अधिक विख्यात थे। इनमें भी प्रतीप की प्रसिद्धि अधिक थी। तो राजा प्रतीप के बारे में बता रहे हैं। भूमंडल में उनकी समानता करने वाला कोई नहीं था। प्रतिपस्य त्रय पुत्रा जग्गिरे भरतर्षभ देवापि शांतनुश्चैव
बाहलिकश्च महारथा देवापिश्च प्रव्राज तेषां धर्महितिप्सया शान्तनुश्च महीलेभे बाहलिकश्च महारथा। भरत श्रेष्ठ प्रतीप के 3 पुत्र हुए। अब धृतराष्ट्र के पुत्रों में जो प्रतीप थे वो महान थे, तो उनके बारे में बताया जा रहा है। तो राजा प्रतीप के 3 पुत्र हुए। एक का नाम था देवापी, शांतनु और महारथी बाहलिक। इनमें से देवापी धर्माचरण द्वारा कल्याण प्राप्ति की इच्छा से वन को चले गए। तो जो पहले पुत्र थे वो वन को चले गए। राजा प्रतीप के 3 पुत्रों में से एक पुत्र वन को चले गए, और शांतनु एवं महारथी बाहलिक ने इस पृथ्वी का राज्य प्राप्त किया। तो बाहलिक और शांतनु, शांतनु दूसरे और बाहलिक तीसरा, उन्होंने पृथ्वी का राज्य प्राप्त किया। भरतस्यान्वये जातः सत्ववंतो नराधिपा देवर्षि कल्पा नृपते बहवो राजसत्तमा। राजन, भरत के वंश में सभी नरेश धैर्यवान एवं शक्तिशाली थे। उस वंश में बहुत से श्रेष्ठ नृपतिगण देव ऋषियों के समान थे। तो यहां पर बता रहे अभी यही वंश जो है, इसी का नाम पहले पुरुवंश था, बाद में ये कुरुवंश और भरतवंश भी कहलाया। तो इसलिए इसे भरतवंशी भी कहा गया। अर्जुन को कई बार कुरुवंशी भी कहा गया है, क्योंकि राजा कुरु के वंशज थे तो कुरुवंशी, भरत के वंशज थे इसलिए भरतवंशी, पुरु के वंशज इसलिए पुरुवंशी। इसलिए कई बार हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि भरतवंशी कौन है, कुरुवंशी कौन है। तो ये सब जो है इनके प्राचीन राजाओं के नाम हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि भरतवंश में या कुरुवंश में ऐसे कई राजा हुए जो देव ऋषियों के समान थे। ऋषि थे, उनके अंदर सारे ऋषियों की क्वालिटीज थी। एवं विद्याश्चापि परे देवकल्पा महारथा जाता मनोरन ववाये ऐलवंश विवर्धना। ऐसे ही और भी कितने ही देवतुल्य महारथी मनु वंश में उत्पन्न हुए थे, जो महाराज पुरुरवा के वंश की वृद्धि करने वाले थे। 95तमो अध्यायः जन्मेजय उवाच। अब जन्मेजय को इतनी सारी कहानी सुनाई वंशों की वैशंपायन मुनि ने। अब वो आगे और पूछ रहे हैं। देखो, हम लोग इतना सुनेंगे तो कई लोग बोर हो जाएंगे, अरे इतने सारे नाम किसको याद रहेंगे। लेकिन जन्मेजय वो बोर नहीं हो रहे, वो और जानना चाहते हैं इन वंशों के बारे में। वो पूछ रहे हैं जन्मेजय, श्रुतस्त्वतो मया ब्रह्मन् पूर्वेशां संभवो महान् उदाराश्चापि वंशे अस्मिन् राजानो में परिश्रुता। जन्मेजय ने बोला, ब्रह्मन, मैंने आपके मुख से पूर्ववर्ती राजाओं की उत्पत्ति का महान वृत्तांत सुना। इस पूर्ववंश में उत्पन्न हुए उदार राजाओं के नाम भी मैंने भली भांति सुन लिए। किंतु, तो आगे पूछ रहे हैं और भी, किंतु लघ्वर्थ संयुक्तम प्रियाख्यानम न मामति प्रीणात्यतो भवान भूयो विस्तरेण ब्रवीतु मे एतामेव कथां दिव्यामा प्रजापतितो मनोः तेषामा जननम पुण्यम कस्य न प्रीतिमा वहेत। परंतु संक्षेप से कहा हुआ यह प्रिय आख्यान सुनकर मुझे पूर्णतः तृप्ति नहीं हो रही। आपने तो संक्षेप में बताया, इतना डिटेल में बताया, तो भी बोल रहे हैं संक्षेप में बताया। थोड़ा डिटेल में बताओ, और डिटेल में बताओ इनके बारे में। अतः आप पुनः विस्तार पूर्वक मुझसे इसी दिव्य कथा का वर्णन कीजिए। पूरा विस्तार से बताओ इनके बारे में। इतना विस्तार से बताया तो और विस्तार से बताओ। और हम लोग तो थोड़े से बोर हो जाते हैं। दक्ष प्रजापति और मनु से लेकर उन सब राजाओं का पवित्र जन्म प्रसंग किसको प्रसन्न नहीं करेगा। मैं बहुत प्रसन्न होता हूं उनकी लीलाओं को सुनकर। सद्धर्म गुणमाहात्म्येर अभिवर्धितम उत्तमम विष्टभ्य लोकान् स्त्रीनेशाम यशः स्वितम अवस्थितम। उत्तम धर्म और गुणों के महात्म्य से अत्यंत वृद्धि को प्राप्त हुआ इन राजाओं का श्रेष्ठ और उज्जवल यश तीनों लोकों में व्याप्त हो रहा है। तो इतने महान राजा हुए पूरे वंश में,
पुरुवंश में या भरतवंश में या कुरुवंश में, तो इन राजाओं की लीलाओं को सुनना चाहिए। आजकल के क्रिकेट स्टारों, बॉलीवुड स्टारों, फुटबॉल स्टारों, हॉकी स्टारों की कहानियां सुनने में हम बहुत रुचि दिखाते हैं, पर इनकी कथाओं में हमको रुचि नहीं आती। सुननी चाहिए। महाराज जन्मेजय को तो बहुत रुचि आ रही है कि उनका उत्तम चरित्र है, तो ऐसे राजाओं के उत्तम चरित्र को सुनना चाहिए। गुण प्रभाव वीर्योज्जः सत्वोत्साहवतामहं न तृप्यामि कथां शृण्वन् अमृतास्वाद संमिताम। ये सभी नरेश उत्तम गुण, प्रभाव, बल, पराक्रम, ओज, सत्व, धैर्य और उत्साह से संपन्न थे। इनकी कथा का अमृत के समान मधुर है। और इनकी कथा क्या है? अमृत के समान मधुर है। तो आपको भी ऐसे ही सोचना चाहिए जब आप कथा सुन रहे हो कि ये सारी कथाएं अमृत के समान हैं, इन राजाओं की कथाएं, और ये इतनी मधुर है कि इसे सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, और इसीलिए मैं और ज्यादा विस्तार से सुनना चाहता हूं। वैशंपायन उवाच शृणु राजन् पुरा सम्यग् मया द्वैपायनाच्युतं प्रोच्यमानम् इदं कृत्स्नं स्ववंश जननम शुभम। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में मैंने महर्षि कृष्ण द्वैपायन के मुख से जिसका भली भांति श्रवण किया था, वह संपूर्ण प्रसंग तुम्हें सुनाता हूं। अब सोचो, कितने सारे राजाओं के नाम हमको याद नहीं होते, लेकिन प्राचीन काल में लोग श्रुतिधर थे, तो उन्होंने सुना वेद व्यास से, तो वैशंपायन जी को पूरा याद हो गया एज इट इज। तो जैसा मैंने कृष्ण द्वैपायन व्यास के मुख से भली भांति श्रवण किया, उसे मैं एज इट इज आपको सुनाता हूं, कोई चेंजेस नहीं करूंगा, एज इट इज। अपने वंश की उत्पत्ति का वह शुभ वृत्तांत सुनो। अपने ही वंश की उत्पत्ति का वृत्तांत आप सुनो। दक्षात अदितिर विवस्वान विवस्वतो मनुर्मनोरिला इलाया पुरुरवा पुरुरवस आयुषो नहुषो नहुषात ययाति ययातिर द्वे भार्ये बभूवतु उशनसो दुहिता देवयानी वृषपर्वश्च दुहिता शर्मिष्ठानाम। तो उन्होंने बोला, दक्ष प्रजापति से लेके ययाति तक और पुरुवंश तक सारी कथा सुनाओ। तो दक्ष से अदिति, और अदिति से विवस्वान सूर्य, और विवस्वान से वैवस्वत मनु, और मनु से इला, और इला से पुरुरवा, और पुरुरवा से आयु, और आयु से नहुष, और नहुष से ययाति का जन्म हुआ। पूरा बता दिया। ययाति की दो पत्नियां थी, पहली शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और दूसरी वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा। अत्रानुवंश श्लोको भवति यदुम च तुर्वसुम चैव दिव्यानि व्यजायत द्रुह्युम चानुम च पुरुम च शर्मिष्ठा वार्ष पर्वणि। यहां उनके वंश का परिचय देने वाला यह श्लोक कहा जाता है। दिव्यानी ने यदु और तुर्वसु नाम के दो पुत्रों को जन्म दिया, जो मैंने बताया था पहले, और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने द्रुह्यु, अनु और पुरु, ये तीन पुत्र को उत्पन्न किया। तत्र यदुर यादवा पुरोह पौरवः, इनमें से यदु से यादव और पुरु से पौरव हुए। पुरोस्तु भार्या कौसल्या नाम तस्यामस्य यज्ञे जन्मे जयो नाम यस्त्रीनश्वमेधाना जहार विश्वजीता चिष्टवा वनम विवेश। पुरु की पत्नी का नाम कौशल्या था और उसी को पौष्टि भी कहते हैं, और उसके गर्भ से पुरु के जन्मेजय नामक पुत्र हुआ। इसी का दूसरा नाम प्रवीर है। जन्मेजय का एक और नाम है प्रवीर, जिसने 3 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था और विश्वजीत यज्ञ करके वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया। जन्मेजय खलवनन्ताम नामोपये मे माधवीम तस्यामस्य यज्ञे प्राचीनवान यह प्राचीन दिशम जिगाय यावत् सूर्योदया ततस्तस्य प्राचीनवत्तम। जन्मेजय ने मधुवंश की कन्या अनंता के साथ विवाह किया। उसके गर्भ से
उनके प्राचीनवान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उदयाचल से लेकर सारी प्राची दिशा को एक ही दिन में जीत लिया था, इसलिए उसका नाम प्राचीनवान हुआ। प्राचीनवान खल्वश्वम अकिम उपये में यादविम तस्यामस्य यज्ञे संयाति ही। प्राचीनवान ने यदुकुल की कन्या अश्मकी को अपनी पत्नी बनाया। उसके गर्भ से उन्हें संयाति नामक पुत्र प्राप्त हुआ। संयाति ही खलु दुष्द्वतो दुहितरम वरांगिम नामोपये में तस्यामस्य यज्ञे अहम याति ही। संयाति ने दृष्टद्वान की पुत्री वरांगी से विवाह किया। उसके गर्भ से उन्हें अहम याति नामक पुत्र हुआ। अहम याति खलु कृतवीर्य दुहितरम उपये में भानुमतिम नाम तस्यामस्य यज्ञे सार्वभौमः। अहम याति ने कृतवीर्य कुमारी भानुमति को अपनी पत्नी बनाया। उसके गर्भ से अहम याति के सार्वभौम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सार्वभौम खलु जित्वा जहार कैकयिम सुनंदाम नाम तामुपये में तस्यामस्य यज्ञे जयत्सेनो नाम। सार्वभौम ने युद्ध में जीतकर कैकेयी कुमारी सुनंदा का अपहरण किया और उसी को अपनी पत्नी बनाया। उससे उनको जयत्सेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जयत्सेनो खलु वैधर भीम उपये में सुश्रवाम नाम तस्यामस्य यज्ञे अवाचिन। जयत्सेन ने विदर्भ राजकुमारी सुश्रवा से विवाह किया। उसके गर्भ से उनके अवाचिन नामक पुत्र हुआ। अवाचिनो अपि वैदर्भिम पराम एवोपये में मर्यादाम नाम तस्यामस्य यज्ञे अरिहः। अवाचिन ने भी विदर्भ राजकुमारी मर्यादा के साथ विवाह किया, जो आगे बताई जाने वाली देवातिथि की पत्नी से भिन्न थी। उसके गर्भ से उन्हें अरिह नामक पुत्र हुआ। अरिह खल्वांगिम उपये में तस्यामस्य यज्ञे महाभौमः। अरिह ने अंग देश की राजकुमारी से विवाह किया और उसके गर्भ से उन्हें महाभौम नामक पुत्र प्राप्त हुआ। महाभौम खलु प्रासेन जितिम उपये में सुयज्ञाम नाम तस्यामस्य यज्ञे अयुतनायि यह पुरुषम एधानम युतमानयत तेनायस्यायुतनायित्वम। महाभौम ने प्रसेनजित की पुत्री सुयज्ञा से विवाह किया। उसके गर्भ से उन्हें अयुतनाई नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने 10,000 पुरुषमेध यज्ञ किए। अयुत यज्ञों का आनयन अनुष्ठान करने के कारण ही उनका नाम अयुतनाई हुआ। अयुतनाई ने पृथुश्रवा की पुत्री कामा से विवाह किया, जिसके गर्भ से अक्रोधन का जन्म हुआ। अक्रोधन ने कलिंग देश की राजकुमारी करंभा से विवाह किया, जिसके गर्भ से उनके देवातिथि नामक पुत्र का जन्म हुआ। देवातिथि ने विदेह राजकुमारी मर्यादा से विवाह किया, जिसके गर्भ से अरिह नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। अरिह ने अंगराज कुमारी सुदेवा से विवाह किया और उसके गर्भ से रक्ष नामक पुत्र को जन्म दिया। और रक्ष ने तक्षक की पुत्री ज्वाला के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से मतीनार नामक पुत्र को उत्पन्न किया। और मतीनार ने सरस्वती के तट पर उत्तम गुणों से युक्त 12 वार्षिक यज्ञ का अनुष्ठान किया। उसके समाप्त होने पर सरस्वती ने उसके पास आकर उन्हें पति रूप में वर्ण किया। तो सरस्वती से विवाह किसका हुआ है? मतीनार का। मतीनार ने उनके गर्भ से तंसु नामक पुत्र को उत्पन्न किया। तो उन्होंने 12 वार्षिक अनुष्ठान किया, वहां पर यज्ञ किया है। तो सरस्वती ने आकर उनके साथ विवाह किया। तो ये सारी नदियां जो हैं ये स्त्री रूप में है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नदी के रूप में, ये एक स्त्री भी है। तो मतीनार और सरस्वती से तंसु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ है। अत्रानुवंश श्लोको भवति तंसु सरस्वती पुत्रम मतीनाराद जी जनत इलिनम जनयामास कालिंगयाम तंसुरात्मजम। यहां वंश परंपरा का सूचक श्लोक इस प्रकार है। सरस्वती ने मतीनार से तंसु नामक पुत्र उत्पन्न किया और तंसु ने कलिंग राजकुमारी के गर्भ से
इलिन नामक पुत्र को जन्म दिया। इलिनस्तु रथंतर्याम दुष्यंताद्यान पंच पुत्रान जीजनत। इलिन ने रथंतरी के गर्भ से दुष्यंत आदि 5 पुत्र उत्पन्न किया। अब ये दूसरे दुष्यंत है, तो कई बार नाम रिपीट होते हैं। दुष्यंत खलु विश्वामित्र दुहितरम शकुंतलाम नामोपये में तस्यामस्य यज्ञे भरतः। ओके, ये वही दुष्यंत है जिनका विवाह विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला के साथ हुआ है, जिसके गर्भ से उनके पुत्र भरत का जन्म हुआ। तो ये दक्ष प्रजापति से लेके भरत तक आए पूरा। अत्रानु वंश श्लोको भवतः भस्त्रा माता पितु पुत्रो येन जातः स एव स भरस्वपुत्रम दुष्यंत मावमस्था शकुंतलाम। यहां वंश परंपरा के सूचक 2 श्लोक हैं। माता तो भाथी धौकनी के समान है, वास्तव में पुत्र पिता का ही होता है, जिससे उसका जन्म होता है, वही उस बालक के रूप में प्रकट होता है। दुष्यंत, तुम अपने पुत्र का भरण पोषण करो, शकुंतला का अपमान न करो। रेतोधा पुत्र उन्यति नरदेवम यमक्षयात त्वं चास्य धाता गर्भस्य सत्यमाह शकुंतला। गर्भाधान करने वाला पिता ही पुत्रों रूप में उत्पन्न होता है। तो बीज देने वाला कौन होता है? पिता होता है। तो जैसे धरती में बीज रोपते हैं तो वो पौधे के रूप में बड़ा होता है, वैसे ही बीज देने वाला पिता जब बीज को डालता है तो वो पुत्र रूप में बड़ा होता है, वो पुत्र रूप में उत्पन्न होता है। तो इसको बोलते हैं गर्भाधान। गर्भाधान करने वाला पिता ही पुत्र रूप में उत्पन्न होता है, इसीलिए पुत्र को पिता का प्रतिनिधि बताया गया है। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि किसी का पिता की मृत्यु हो जाए और उसका माता का पुत्र है, तो वो पुत्र अगर है तो वो विधवा नहीं कहलाएगी शास्त्रों के अनुसार। क्यों? क्योंकि उनका बीज है, तो वो विधवा नहीं है, तो उनका पुत्र तो है, पिता का जो बीज है वो तो है, तो इसलिए वो विधवा नहीं है। इसीलिए पिता को नरदेव कहा है। पुत्र यमलोक से पिता का उद्धार कर देता है। तुम इस गर्भ के आधान करने वाले हो। शकुंतला का कथन सत्य है। ततो वस्य भरत तत्वम भरत खलु काशेयिम उपये में सार्वसेनिम सुनंदाम नाम तस्यामस्य यज्ञे भूमन्युः। आकाशवाणी ने भरण पोषण के लिए कहा था, इसलिए इस बालक का नाम भरत हुआ। भरत ने राजा सर्वसेन की पुत्री सुनंदा से विवाह किया। वह काशी की राजकुमारी थी। उसके गर्भ से भरत के भूमन्यु नामक पुत्र हुआ। तो यहां पर जो राजा दुष्यंत थे वो शकुंतला को स्वीकार नहीं कर रहे थे। ऋषि के शाप के कारण वो भूल गए थे अपने प्रेम को। तो फिर बाद में ऋषि मुनियों ने उनको याद दिलाया कि ये तुम्हारी ही पत्नी है और इसका गर्भाधान करने वाले तुम ही हो, तुम इनके पिता हो। तो उनके पुत्र का नाम हुआ भरत, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र का नाम। और भरत ने राजा सर्वसेन की पुत्री सुनंदा से विवाह किया। वह काशी की राजकुमारी थी। उसके गर्भ से भरत के भूमन्यु नामक पुत्र हुआ। भूमन्यु खलु दाशारहिम उपये में विजयाम नाम तस्यामस्य यज्ञे सुहोत्र। भूमन्यु ने दशार्य कन्या विजया से विवाह किया, जिसके गर्भ से सुहोत्र का जन्म हुआ। सुहोत्र ने इक्ष्वाकु कुल की कन्या सुवर्णा से विवाह किया। उसके गर्भ से उन्हें हस्ती नामक पुत्र हुआ, जिसने यह हस्तिनापुर नामक नगर बसाया था। अब आपने कई बार नाम सुना होगा हस्तिनापुर, तो कई लोग बोलेंगे हाथी। तो ये हस्तिनापुर नगर कहां से आया है नाम? तो यहां पर बताते हैं। तो भूमन्यु जो कि भरत के पुत्र थे, दशारह कन्या विजया से विवाह किया था उन्होंने। उनके गर्भ से सुहोत्र का जन्म हुआ। तो भूमन्यु के पुत्र थे सुहोत्र, और सुहोत्र ने इक्ष्वाकु कुल की कन्या सुवर्णा से विवाह किया। तो सुहोत्र के पुत्र थे हस्ती, जिनके नाम से हस्तिनापुर नाम पड़ा। हस्तिनापुर नगर, जहां पर कौरव और पांडव राज करते थे।
तो ये किसके पुत्र थे? सुहोत्र के। सुहोत्र और सुवर्णा के पुत्र थे। हस्ती के बसाने से ही यह नगर हस्तिनापुर कहलाया। सुहोत्र खल विक्ष्वा कुकन्याम उपयेमे सुवर्णाम नाम तस्यामस्य जज्ञे हस्ति य इदम हस्तिनापुरम स्थापयामास एतदस्य हस्तिनापुरत्वम। इसी से हस्तिनापुर नाम आया। हस्ति खलु त्रैगर्तिम उपयेमे यशोधराम नाम तस्यामस्य यज्ञे विकुंठनो नाम। हस्ति ने त्रिगर्तराज के पुत्री यशोधरा के साथ विवाह किया। फिर हस्ति का विवाह किससे हुआ? यशोधरा के साथ में। त्रिगर्तराज के पुत्री यशोधरा के साथ में उनका विवाह हुआ और उनके गर्भ से विकुंठन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। विकुंठन ने दशारहा कुल की कन्या सुदेवा से विवाह किया और उसके गर्भ से उन्हें अजमीण नामक पुत्र प्राप्त हुआ। अजमीण के कैकेयी, गांधारी, विशाला तथा रक्षा से 124 पुत्र हुए। तो अजमीण की कई रानियां थी। कैकेयी थी एक रानी, अभी ये दूसरी गांधारी है, वो गांधारी नहीं है। अजमीण की कैकेयी, गांधारी, विशाला और रक्षा पत्नियां थी। उनसे 124 पुत्र हुए। वे सब पृथक पृथक वंश प्रवर्तक राजा हुए। इनमें राजा संवरण कुरुवंश के प्रवर्तक हुए। संवरण के बारे में हमने सुना है। संवरण ने सूर्य कन्या तप्ती से विवाह किया जिसके गर्भ से कुरु का जन्म हुआ। तो इसके पहले उन्होंने बताया था ये, लेकिन शॉर्ट में बताया था। तो फिर उन्होंने बोला दक्ष प्रजापति से बैक जाकर पूरा बताओ। तो फिर वापस दक्ष प्रजापति से जाके पूरा वापस बताया। अब आ गए वापस कुरु पे। तो संवरण और तप्ती से कुरु का जन्म हुआ। कुरु ने दशारहा कुल की कन्या शुभांगी से विवाह किया। उसके गर्भ से विदुर नामक पुत्र हुआ। अब ये वो विदुर नहीं है, कोई और विदुर है। पहले वाला विदुर है। विदुरस्तु माधविम उपयेमे संप्रियाम नाम तस्यामस्य यज्ञे अनश्वानाम। विदुर ने मधुवंश की कन्या संप्रिया से विवाह किया जिसके गर्भ से अनश्वा नामक पुत्र प्राप्त हुआ। अनश्वा ने मगध राजकुमारी अमृता को अपनी पत्नी बनाया। उसके गर्भ से परीक्षित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। परीक्षित ने बाहुदराज की पुत्री सुयशा के साथ विवाह किया जिसके गर्भ से भीमसेन नामक पुत्र हुआ। अब कई कई भीमसेन आ चुके हैं यहां पर। भीमसेन खलु कैकयीम उपयेमे कुमारिम नाम तस्यामस्य यज्ञे प्रतिश्रवा नाम। भीमसेन ने कैकय देश की राजकुमारी कुमारी को अपनी पत्नी बनाया। उनका नाम ही कुमारी था, जिनके गर्भ से प्रतिश्रवा का जन्म हुआ। प्रतिश्रवा से प्रतीप उत्पन्न हुआ। प्रतिश्रवस प्रतिपक खलु शव्यम उपयेमे सुनंदाम नाम तस्याम पुत्रान उत्पादयमास देवापिम शांतनुम बहलीकम चेति। फिर प्रतिश्रवा से प्रतीप उत्पन्न हुआ। उसने शिबी देश की राजकन्या सुनंदा से विवाह किया। तो प्रतिश्रवा से प्रतीप उत्पन्न हुआ और प्रतीप ने शिबी देश की कन्या राजकन्या सुनंदा के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से 3 पुत्र हुए, देवापि, शांतनु और बाहलिक। देवापि ही खलु बाल एवा अरण्यम विवेश शांतनुस्तु महिपालो बभूव। देवापि बाल्यावस्था में ही वन को चले गए, अतः शांतनु राजा हुए। अत्रानुवंश श्लोको भवति यम यम कराभ्याम स्पृशति जीर्णम स सुखम अश्नुते पुनर्युवा च भवति तस्मात् तम शांतनुम विदु इति तदस्य शांतनुत्वम। तो जो पहले पुत्र थे देवापि, वो तो बाल्यावस्था में ही वन में चले गए तपस्या करने के लिए। उनको राजा बनने में कोई रुचि नहीं थी। तो फिर कौन बना राजा? शांतनु। शांतनु ने वंश परंपरा को आगे बढ़ाया। तो शांतनु ऐसे राजा थे। अब आ गए हम लोग असली कथा पे। तो शांतनु ऐसे राजा थे, उनके बारे में अनुवंश श्लोक में उपलब्ध होता है कि वे जिस जिस बूढ़े को
अपने दोनों हाथों से छू देते वह बड़े सुख और शांति का अनुभव करता था तथा वह पुनः नौजवान हो जाता था। उसको क्या बोला है? सुखम अश्नुते पुनर्युवा च भवति तस्मात् तम शांतनुम विदुः। तो शांतनु ऐसे राजा थे, महान राजा थे कि वो जिस बूढ़े व्यक्ति को छू देते वो सुख और शांति का अनुभव करता, जिसको भी अपने दोनों हाथों से छू देते और वो पुनः नौजवान हो जाता। ऐसे राजा जिनके छूने से किसी भी प्रजा को सुख शांति का अनुभव होता, बूढ़े व्यक्ति को, और वो पुनर्नौजवान हो जाता, इसीलिए लोग उन्हें शांतनु के रूप में जानते हैं। अब शांतनु नाम क्यों पड़ा? जिनके छूने से प्रजा जो है वो शांत हो जाती, सुखी हो जाती, छूने मात्र से वो शांत कर देते, इसलिए शांतनु। नाम के पीछे कोई मतलब होता है, ऐसे नहीं कि ऐसे नाम रख दिए। आजकल ऐसे नाम रख देते हैं, माइकल, साइकिल, टाइकल, ऐसे कुछ भी नाम रख देते, उसका मतलब भी कुछ होता नहीं है। इसीलिए लोग उनको शांतनु के रूप में जानते थे। यही उनके शांतनु नाम पड़ने का कारण हुआ। शांतनु खलु गंगाम भागीरथिम उपयेमे तस्यामस्य यज्ञे देवव्रतो नामः यमाहुर भीष्मम इति। शांतनु ने भागीरथी गंगा को अपनी पत्नी बनाया, जिसके गर्भ से उन्हें देवव्रत नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसे लोग भीष्म कहते हैं। भीष्मः खलु पितुः प्रिया चिकीर्षया सत्यवतीं मातरम उद्वाहयत् यामाहुर्गंधकालिति। भीष्म ने अपने पिता का प्रिय करने की इच्छा से उनके साथ माता सत्यवती का विवाह करवाया, जिसे गंधकाली भी कहते हैं। तो सत्यवती को एक और नाम क्या है? गंधकाली। तस्यां पूर्वं कानिनो गर्भः पराशराद्वैपायनो अभवत् तस्यामेव शांतनयोर अन्यो द्वौ पुत्रो बभूवतु। सत्यवती के गर्भ से पहले कन्यावस्था में महर्षि पराशर से द्वैपायन व्यास उत्पन्न हुए थे। फिर उसी सत्यवती के राजा शांतनु द्वारा 2 पुत्र और हुए। तो क्या हुआ कि शांतनु से सत्यवती का विवाह होने के पहले ये मत्स्य कन्या थी सत्यवती, जो नाव में ले जाकर इस पार से उस पार लोगों को छोड़ा करती थी। तो एक दिन पराशर मुनि इनके नाव में सवार हुए। तो जैसे ही नाव नदी के बीच में पहुंची तो पराशर मुनि ने उनसे कहा कि आपके माध्यम से एक महान पुत्र जन्म लेने वाले हैं। तो वो बहुत परेशान हो गई ये सुनकर। उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा विवाह भी नहीं हुआ है, मैं तो इस प्रकार से मैं पुत्र को कैसे जन्म दे सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये ऑलरेडी विधि का विधान है कि मेरे माध्यम से तुमको एक पुत्र प्राप्त होगा, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हारा स्त्रीत्व भंग नहीं होगा, तुम्हारा सतीत्व भंग नहीं होगा, बिना सतीत्व को भंग किए ही तुमको एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। ये सब हो सकता था। और क्योंकि ये चारों तरफ से पानी के बीच में नाव में इनका जन्म हुआ है, तो चारों तरफ से पानी जिस जगह पर होता है उसको द्वीप कहलाता है, वो द्वीप। तो इसका नाम पड़ेगा कृष्ण द्वैपायन। भगवान कृष्ण के अवतार होंगे ये, शास्त्रिक अवतार। क्योंकि द्वीप में इनका जन्म होगा इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण द्वैपायन, द्वैपायन। और ये वेदों की रचना करेंगे इसलिए इनको कहेंगे, इनका एक और नाम पड़ेगा वेद व्यास। तो माता सत्यवती ने स्वीकार किया और फिर पराशर मुनि से उनको ये संतान प्राप्त हुई। वेद व्यास, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास का जन्म हुआ वहीं पर द्वीप में, पानी के बीच में, वहीं पर नाव में ही। और ऐसा उन्होंने क्रिएट कर दिया सिचुएशन कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ है। और फिर इनका जन्म हुआ। तो सत्यवती से पहले तो पराशर के माध्यम से वेदव्यास उत्पन्न हुए और बाद में इसी सत्यवती का विवाह शांतनु से कराया गया। तो शांतनु से उनको 2 पुत्र प्राप्त हुए, विचित्रवीर्य चित्रांगदश्च तयोर प्राप्त यौवन एव चित्रांगदो गंधर्वेण हत विचित्रवीर्यस्तु राज असीत। जिनका नाम था विचित्रवीर्य और चित्रांगद, तो 2 पुत्र प्राप्त हुए सत्यवती से महाराज शांतनु को।
एक पुत्र का नाम था विचित्रवीर्य और दूसरे का नाम था चित्रांगद। तो चित्रांगद युवावस्था में पदार्पण करने के पहले ही जब वो एक बार जंगल में गए तो चित्रांगद नाम का एक और गंधर्व उनसे टकरा गया और उन्होंने कहा कि दो चित्रांगद नाम के व्यक्ति नहीं हो सकते, या तो तुम रहोगे पृथ्वी में या मैं रहूंगा। तो उन्होंने युद्ध किया चित्रांगद के साथ में और उस गंधर्व ने चित्रांगद को मार दिया। तो वो तो मारे गए और विचित्रवीर्य राजा बने। तो दूसरे पुत्र हैं विचित्रवीर्य खलु कौसल्यात्मजे अंबिकाम्बालिके काशीराज दुहितरा वपूये में। विचित्रवीर्य ने अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। वे दोनों काशीराज की पुत्रियां थीं और उनकी माता का नाम कौसल्या था। विचित्रवीर्यस् त्वनपत्य एव विदेहत्वं प्राप्तः तथा सत्यवत्य चिन्तयन्मा दोषयन्तो वंश उच्छेद व्रजेदिति। विचित्रवीर्य के अभी कोई संतान नहीं हुई थी, तभी उनका देहावसान हो गया। अब ये दो रानियों के साथ में उनकी कोई संतान भी नहीं हुई और उनका देहावसान हो गया। तब सत्यवती को यह चिंता हुई कि राजा दुष्यंत का यह वंश नष्ट न हो जाए। सा द्वैपायनम ऋषिम मनसा चिंतयामास स तस्या पुरतस्थिता किम कर्ण करवाणिति। उनके मन ही मन द्वैपायन महर्षि व्यास का चिंतन किया। फिर तो व्यास जी उसके आगे प्रकट हो गए और बोले क्या आज्ञा है। तो व्यास कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति तो थे नहीं। व्यास ऐसे थे जो पैदा होते से ही बड़े हो गए। ऐसा नहीं है उनको पैदा होकर कई साल लगेंगे, गुरुकुल में जाएंगे या स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, एजुकेशन लेंगे, बड़े होंगे, नहीं। वो पैदा होते से ही बड़े हो गए। असाधारण थे वो। और जैसे ही माता सत्यवती ने उनको याद किया तो व्यासदेव वहां प्रकट हो गए। उसी समय वहां प्रकट हो गए और पूछा कि आपकी क्या आज्ञा है। सा तमुवाच भ्राता तवानपत्य एव स्वर्यातो विचित्रवीर्य साध्वपत्यम तस्योत्पादयेति। सत्यवती ने उनसे कहा, बेटा तुम्हारे भाई विचित्रवीर्य संतानहीन अवस्था में ही स्वर्गवासी हो गए, अतः उनके वंश की रक्षा के लिए उत्तम संतान उत्पन्न करो। अभी क्या करें, हमारे वंश को आगे कौन बढ़ाएगा? तो तुम ही तो उनके भाई हो, तो आप ही संतान को पैदा करके इस वंश को आगे बढ़ाओ। सतथ्येत्युक्त्वा त्रीन् पुत्रान् उत्पादय मास धृतराष्ट्रम पांडुम विदुरम चेति। उन्होंने तथास्तु कहकर धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर इन 3 पुत्रों को उत्पन्न किया। तो आपको पता ही है कि विचित्रवीर्य की जो 2 पत्नियां थी, अंबिका और अंबालिका, उनसे धृतराष्ट्र, क्योंकि उनमें से एक पत्नी ने आंख बंद कर ली थी वेदव्यास को देखकर, तो उनका पुत्र अंधा हुआ और एक पत्नी जो थी वो घबरा गई, तो दूसरा पुत्र बीमार हुआ, पांडु। तो धृतराष्ट्र अंधे हुए और पांडु बीमार हुए। और तीसरा जो था, वो जब तीसरी बार कहा गया इनको वेदव्यास से मिलने के लिए, तो ये दोनों रानियां तैयार नहीं हुई। तो इन्होंने दासी को सामने कर दिया और वह दासी ने तो वेदव्यास का स्वागत किया। तो वेदव्यास को उन्होंने बहुत अच्छे से दृष्टिपात किया। दृष्टि से ही वो सब कुछ कर रहे थे, गर्भधारण दृष्टि से ही करवाया उन्होंने। तो दृष्टिपात से उस दासी के पुत्र हुए विदुर। तो विदुर का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, इन 3 पुत्रों को उत्पन्न किया वेदव्यास ने। तो आज की कथा को मैं विराम देता हूं। अभी हम लोग आ चुके हैं, ये पूरी वंशावली को सुनकर, आज पूरी कथा जो आज वंशावली में गई, लेकिन हमको कई चीज़ें पता चली। हस्तिनापुर के नाम के बारे में, राजा हस्ती के नाम पर पड़ा जिन्होंने नगर को बसाया था, और राजा कुरु जो कि पुरु के वंश में हुए, जिन्होंने तपस्या की थी इस भूमि में, तो उस जगह का नाम पड़ गया, तपस्या स्थली का नाम कुरुक्षेत्र। और भारतवर्ष का नाम राजा भरत के नाम पे पड़ा, जो कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। और भगवान ऋषभदेव के पहले पुत्र राजा भरत के नाम पर भी भारत का नाम पड़ा, 2 राजाओं के नाम पर। और ययाति के बारे में पता चला, ययाति की वंशावली, ययाति राजा की 2 पत्नियां, उनके वंश से कौन कौन आया, यदु से यदुकुल आया। तो ऐसे करके अलग अलग पुत्रों से अलग अलग, अनु से म्लेच्छ जातियां
आई और एक पुत्र से यमन आए। तो ऐसे अलग अलग करके पूरा हमने आज सुना। अब क्यों सुनना चाहिए, इतना डिटेल में सुनने की क्या ज़रूरत है? सुनना चाहिए, क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि राजा जन्मेजय बता रहे हैं कि इतने महान है ये राजा जिनकी कथा वैशंपायन मुनि सुना रहे हैं। क्योंकि आजकल के उल्टे सीधे लोगों की कथाओं को सुनने से, जो आजकल मीडिया हमको सुनाती है हर दिन, आज इस फिल्म स्टार ने ये बर्थडे मनाया, इस फिल्म स्टार ने ये कपड़े पहने, ये पार्टी की, ये किया, वो किया, ये सब फालतू चीज़ों को सुनने के बजाय उन महान राजाओं की लीलाओं को सुनना चाहिए, जिसके लिए जन्मेजय राजा बोल रहे हैं बहुत ही मधुर है ये बहुत ही मधुर लीलाएं हैं। क्योंकि कोई ऑर्डिनरी राजा नहीं है ये सारे, इनमें से कई राजा जो हैं वो भगवान के बड़े भक्त हैं। तो इसीलिए इन राजा पुरु के वंशावली, राजा भरत की वंशावली के बारे में, राजा कुरु के वंशावलियों के बारे में हमको सुनना चाहिए। इसी के ऊपर इतने बड़े महाभारत की रचना कर दी गई है। महाभारत सिर्फ पांडवों और कौरवों की लड़ाई नहीं, महाभारत, महान भारत, भरतवंश जिसके नाम पे भारतवर्ष नाम पड़ा, महान भारतवंश, पुरुवंश, कुरुवंश के महान राजाओं की कथा है। तो इसको बार बार सुनना चाहिए। तो बहुत पेशेंस चाहिए इतने सारे नामों को सुनने के लिए। तो आपने बहुत ही धैर्य दिखाकर इतने नामों को सुना।